इसकी ये वजह हो सकती है कि क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जब इन्होंने एक पेशकश की वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, वो भाई सियासी मामलात में बिल्कुल भी मुदाखलत करने के अब हक़ में नहीं है, तो क्या इस यही वजह बनी अब यू टर्न की कि अब खान साहब इस बात पर आ गए कि जी हम सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार? इतना आसान नहीं है रामीन। अच्छा, देखिए, एक चीज़ होती है उसको फीलर कहते हैं। आप एक फीलर छोड़ते हैं, मिसाल के तौर पे कि मैं बात करना चाहता हूं तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करूंगा। मिसाल के तौर पे कि अचकज़ई साहब हमारी तरफ से बात करेंगे, आप देखते हैं कि रिएक्शन क्या आता है, रिस्पॉन्स क्या आता है। तो ये तो फीलर हो गया सीधा सीधा सा, और उसमें यू टर्न इसलिए नहीं आता कि कहीं चलना शुरू ही नहीं किया तो वो यू टर्न क्या लेंगे। यू टर्न जो है वो उनके साथ मंसूब तो है, लेकिन अब वो कहीं किसी तरफ चलना तो शुरू करें। देखिए, पीटीआई की रिपोर्टेड जो पेशकश है ना मुज़ाकरात की, वो 3 दफ़ा हो चुकी है अभी। अच्छा। अंदर खाते में उनके कहाँ कहाँ ताने बाने मिल रहे हैं, डांडे कहाँ मिलते हैं, कौन उनसे मिलता है, कौन फ़ोन पे बात करता है, किस तरीके से कौन जाके उनका पैगाम किस को पहुँचाता है, ये कम से कम हमें नहीं पता। लेकिन जो रिपोर्ट हुई है बातें, उसमें यह है कि 3 दफ़ा अब तक हो चुका है कि उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। आज भी उन्होंने यही बयान दिया है कि मुज़ाकरात उनसे करूँगा जिनके पास ताकत है। अब दूसरी तरफ से देख लेते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुझे तो अभी कोई प्रेस रिलीज नज़र नहीं आई जी। मुझे तो नहीं पता ये किसने कहा है, हम तक पहुँचाया है कि ना मुज़ाकरात की ज़रूरत है और ना ही हम करेंगे। ये किसने कहा है? ये बीच में कोई 3-4 लोग हैं, ख़ासतौर पे हुकूमत की तरफ से इस तरह के आते हैं, जी वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। भाई आप पहले देख तो ले ये बात कर कौन रहा है। क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट ने ये जो है वो पेशकश पहले तो सुनी है, फिर उसके बाद जवाब दिया है? मेरे नॉलेज में ऐसी कोई ISPR से किसी किस्म की कोई प्रेस रिलीज नहीं है, लिहाजा इसको तो एक तरफ कर दें। ठीक है। असल मसला कहाँ पे है? असल मसला ये है कि वो जिनको खान साहब चोर डाकू कहा करते थे कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, बदकिस्मती से चंद मामलात में उनको उनके साथ बैठना पड़ रहा है, जिसके लिए वो ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है। पस के साबित हुआ, लिहाजा अचकज़ई साहब का नाम जो है वो आया कि जी आप सियासी जमातों से बात करें। भाई अचकज़ई साहब का PTI से क्या ताल्लुक है? अचकज़ई साहब का ज़रा ताल्लुक बता दीजिए ना, आपके पास इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनसे क्यों नहीं? तो ये सारे फीलर हैं जो कि दिए गए हैं। मसला है कि एक तो हमें नज़र आ रहा है ना कि खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो क्यों तैयार हैं? इसलिए कि उनको ये हुकूमत नामंजूर है, इसलिए कि उनको 8 फरवरी के इलेक्शन के रिज़ल्ट जो हैं वो उनको कबूल नहीं है, इसलिए कि अब ये जो एक नई रौ शुरू हुई है जिसमें पार्टी पर पाबंदी होगी, जिसमें आर्टिकल 6 लगेगा, जिसमें एक बिल आ गया कौमी असम्बली में कि जी आपको मखसूस नशिस्तें जो हैं आप लेके दिखाएँ। एक तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये सारी चीज़ें, और फिर उनका जेल में होना, जेल से बाहर निकलना। अच्छा। एक चीज़ जो नज़र नहीं आ रही ना, जो मेरे नज़दीक बड़ी ज़रूरी है कि उसके लिए खान साहब मुज़ाकरात करें उन लोगों से जिनके पास की ताकत है, वो है मिलिट्री कोर्ट्स का हिसाब किताब। अच्छा। देखिए, एक स्टेज अभी आने वाली है, क्योंकि इसका इयादा जो है वो बहुत दफ़ा हो चुका कि आपको मिलिट्री कोर्ट्स और फिर वो साइफर से लेके और वो सारा हिसाब किताब जो है और 9 मई तक जो चलता है, वो पिंडोरा बॉक्स खुलेगा। अब उसका डर है, उसका डर इसलिए है कि अगर ये इस तरह की सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये ऐसा है और वो कहते हैं जी ऐसा नहीं है, या हम देखते हैं कि नहीं, तो ये भी हो सकता है। लिहाजा 2 रोया है ये, यानी खान साहब का। एक तो ये है कि ये सारा कुछ जो कुछ खखेड़ बनी हुई है, इस वक्त खिचड़ी सी बनी हुई है, इसको अलहदा करें, मुझे मौका दें, मैं बाहर आऊँ और आके यानी आवाम से बात करूँ, और किसी किस्म का कोई दूसरा इलेक्शन या किसी किस्म का कोई इलेक्शन के रिजल्ट्स को नल एंड वॉइड करने का हिसाब किताब हो। ये तो नजर आ रहा है। अब ये है कि क्या इसका जवाब, हाइपोथेटिकली PTI हुकूमत के साथ बैठ जाती मुज़ाकरात की टेबल पर, तो उसका आपको क्या लगता है, प्रेडिक्ट आप क्या कर सकते हैं कि फ़ायदा क्या होगा? PTI को क्या फ़ायदा हो सकता है नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के? रामीन, ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि हुकूमत के पास खान साहब को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है भी तो वो नहीं देंगे। जी, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। और याद रहे कि कुछ जो इस वक्त हुकूमत के वज़रा हैं वो ज़ाती तौर पे उनको वो
तीर और वो जो ताने हैं ना, वो उनके दिलों में लगे हुए हैं जब खान साहब की हुकूमत थी। तो उसमें जातियात भी है, सियासत भी है, और उसके बाद ये है कि चूंकि ये कोलिशन गवर्नमेंट है, चूंकि ये कोलिशन गवर्नमेंट है, इसलिए बहुत सारी पार्टियां, खासतौर पे पीपल्स पार्टी को भी देखना पड़ेगा कि वो राजी होती है कि नहीं। तो उसमें हमें कुछ तजादात नजर आ रहे हैं। इस वक्त की आखिरी बात जी, देखिए, शुनीद ये है, सुना ये है कि अगर खान साहब माफी मांग लें, अगर खान साहब माफी मांग लें और वो भी खुले बंदों, यानी ये नहीं कि छुप के वो कहें या कहें कोई कंडीशनल किस्म की माफी मांगे कि मैं आई एम वेरी सॉरी दैट आई डिड दिस एंड दिस, इस तरह की नहीं, अनकंडीशनल बिल्कुल साफ शफाफ अल्फाज में। और उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, ना सिर्फ वो माफी मांगे बल्कि कुछ जो है ना वो यकीन दहानियां भी कराएं। अच्छा, ये दो चीजें हैं। खान साहब को जानते हैं जो लोग, हम तो उनको जानते हैं अखबारों के जरिए, उनके बयानात के जरिए, और उन्होंने जो स्टैंड लिए, एक तो माफी मांगना, ऊपर से ये यकीन दहानी कराना कि अब जो मैच होगा वो वाकई फिक्स्ड मैच होगा और उसमें हम वही करेंगे जो कि हम जो अच्छा। तो ये कुछ नामुमकिनात सी बात है। अब ये है कि ये हवा जो चल पड़ी है मज़ाकरात की, अभी तक तो लोगों को यही नहीं समझ आ रही किसने करने हैं, किसके साथ करने हैं, एजेंडा क्या होगा। तो ये कुछ इस तरह की सूरत हाल है, एक ट्रक है जिसकी बत्ती के पीछे हम लगे हुए हैं।